हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स किसका, संविधान का, और आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल और एमटीएस में पूछे जाते हैं, यानी कि एक से दो क्वेश्चन ऑन एवरेज फिक्स रहता है। अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल से आना ही आना है, हर साल ये फिक्स है, लगभग फिक्स है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स है, कैसे उसको समझें, कैसे उसको माइंड में सेट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को थोड़ा सा रिमेंबर करना मुश्किल होता है और इसको कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है। लेट सपोज अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रपति का पावर किस आर्टिकल्स के थ्रू आता है, या राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को जो शपथ ग्रहण कराते हैं वो किस आर्टिकल्स के तहत कराया जाता है, तो ये सब राष्ट्रपति का जो पद है वो इस्तीफा किसके तहत दे सकते हैं, किस आर्टिकल्स के तहत दे सकते हैं, तो ये सारा कुछ में कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो इसी सब को दूर करने के लिए हम लोग इस क्लासेस में पूरा आर्टिकल्स, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, एक से लेकर के आर्टिकल्स 1 से लेकर के 370 तक जो भी आर्टिकल्स है, जितने भी टोटल, सभी को हम लोग देखेंगे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल्स, पहले आर्टिकल से आपका अनुच्छेद पहला से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वह यह बताता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारे भारत के संविधान है उसमें जो पहला अनुच्छेद है वह क्या बताता है, वो ये बता रहा है कि संघ का नाम, जैसे कि आप लोग जानते होंगे संघ है, जैसे आरएसएस का हमारा एक संघ है। ठीक है, तो उसी संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र कि किस राज्य का कितना तक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स आपको बता दें, आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये किस में आते हैं, ये पार्ट 1 में, यानी कि संविधान के पहले हिस्से में आर्टिकल्स 1 से लेकर के आर्टिकल्स 4 के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, आर्टिकल्स 2 क्या बताता है, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि आर्टिकल्स 2 के तहत ही आप लोग देखते होंगे कि तेलंगाना नया राज्य बन गया है ना, किसी बड़े राज्य को काट करके नया राज्य बना दिया जाता है। तो किस आर्टिकल्स के तहत किया जाता है, आर्टिकल्स 2 के तहत किया जाता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 2 के बेसिस पे ही क्या नए राज्यों का स्थापना किया जाता है। आर्टिकल्स 3 यानी कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारे भारत संविधान का, कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि अगर कोई राज्य का नाम बदलना चाह रहा है, लेट सपोज जैसे कि योगी जी अभी हैं, वो अपना नाम अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना चाहे, कोई भी कैबिनेट, तो वो कर सकता है। भारत का संविधान उसको अधिकार देता है राज्यों का निर्माण, नए राज्य बनाना तथा सीमाओं या नामों का परिवर्तन, सीमा के या नाम का परिवर्तन करने का अधिकार हमारा भारत के संविधान देता है, और ये अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल्स 4 पहली सूची और चौथी सूची के संबोधन में तथा दोनों और तीनों के बताए गए विधियों में। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए कि आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 के बीच में, या आर्टिकल्स 1 to 4 ये हमारे भारत संविधान के पार्ट 1 में आता है, और ये क्या बताता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारत का यूनियन और इसका टेरिटरी क्या है उसके बारे में भारत के संविधान 1 से लेकर के 4 में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभिक पर नागरिकता। अब देखिए, ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया 1 से लेकर के 4 तक। अब संविधान का दूसरे पार्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें आर्टिकल्स अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि किसी को आप नागरिकता दे रहे हैं, सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो किसके प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर। ठीक है, आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 क्या कर रहा है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि कोई विदेशी आदमी भारत आ रहा है तो यानी कि उस बेसिस पे उसको नागरिकता प्रदान करना, ये किसके तहत हम लोग कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, तो अनुच्छेद 6 के तहत भारत के संविधान उसको ये अधिकार देती है। अनुच्छेद 7 क्या कहती है, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 बताता है भारत से बाहर रहने वाले की नागरिकता। ठीक है, यानी कि अगर कोई भारत में है लेकिन वो बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो उसका नागरिकता क्या होगा, रहेगा या ख़त्म किया जाएगा, इस सब के बारे में भारत का जो हमारे संविधान है उसमें अनुच्छेद 8 में जिक्र किया गया है।
आर्टिकल्स 9 विदेश राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि अगर आप जैसे कोई अभी इंडिया का बस है, जैसे कि लेट सपोज हम अभी इंडियन है, लेकिन हम अमेरिका जा करके अमेरिका का नागरिकता ले लेते हैं, तो फिर मेरे पास दो देश का नागरिकता नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि भारत का भी रहेगा और अमेरिका भी रहेगा, नहीं, एक देश का नागरिकता मेरा खत्म हो जाएगा, यानी कि भारत का नागरिकता खत्म हो जाता है जैसे ही हम दूसरे देश का नागरिक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल्स 10 अधिकार नागरिकता के आधार पर बना रहना। ठीक है, आर्टिकल 11 आपको कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता लेने पर नागरिकता ना होना, यानी कि और आर्टिकल्स 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल्स 5 टू यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल्स, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल्स 5 to 11 ये किसके लिए, ये किस डिस्कशन करता है, सिटीजनशिप, यानी कि टोटल नागरिकता को डिफाइन करता है। पूरा नागरिकता के आधार पे लिए हमारे जो भारत के संविधान में आर्टिकल्स 5 से लेकर के 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो किसके लिए है, नागरिकता के लिए, कि नागरिकता कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसको नागरिकता होगा, किसको नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आर्टिकल्स हैं 5 से 11 जो किसके बारे में बताता है, संविधान के बारे में। संविधान में वो नागरिकता के बारे में बताया जाता है, सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा संविधान का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 किसके बारे में बताया जाता है, तो आप ऑप्शन दिया रहेगा सिटीजनशिप के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सिटीजनशिप के बारे में। अब पार्ट 1 क्या बताता है, राज्यों का निर्माण, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो 2 पार्ट हम लोग पढ़े आज की क्लास में। आज ये दोनों पार्ट्स में शायद 2020 के ही एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारा सिटीजनशिप है वो भारत के संविधान में किस आर्टिकल से मैच करना था, तो सिटीजनशिप क्या 5 से लेकर के 11 के बीच में रहता है, बताया जाता है। ठीक है, तो इसके आगे के जितने भी आर्टिकल्स 12, 13 यानी कि पार्ट 3, पार्ट 4 टोटल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल्स जो हम लोग पढ़े भारत के संविधान का अनुच्छेद पार्ट 1 फिर से रिवाइज कर देते हैं। पार्ट 1 जिसमें यूनियन टेरिटरी था, और पार्ट 2 जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताना था, नागरिकता के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग टोटल 1 से लेकर के 11 तक आर्टिकल्स, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक पढ़े हैं। अनुच्छेद 12 से कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।